आज हम चर्चा करेंगे महाभारत का उद्देश्य। कल हमने चर्चा किया था 7 विषयों के बारे में, उसको थोड़ा सा विस्तार से लेंगे। और आज का जो टॉपिक है श्री व्यास देव जी का जन्म, आविर्भाव, एक रहस्यमयी घटना है ना। व्यास देव जी का जन्म कैसे होता है। तो अभी कल हमने चर्चा किया कि महाभारत के अलग अलग उद्देश्य क्या हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बुक लिखते हैं तो उसके एक अलग अलग उद्देश्य होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैगज़ीन है, टाइम मैगज़ीन है ना, या आउटलुक है, उसमें क्या है कि भारत में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में बताया गया है। या कोई मैगज़ीन कुछ बुक लिख रहा है, एक इंटरेस्टिंग है ना, एक फिक्शन लिख रहा है, जैसे हैरी पॉटर है ना। हैरी पॉटर लिखी और वो फेमस हो गई है ना। तो एक उद्देश्य क्या है, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। फिर कुछ लोग नॉवेल लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे नॉवेल्स उपन्यास आते हैं, तो उपन्यास में कुछ कहानी दी होती है, उन कहानियों के माध्यम से कुछ मोरल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमको, नैतिक शिक्षाएं मिलते हैं। तो या कुछ लोग बुक्स लिखते हैं अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फेमिनिज्म है, तो फेमिनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लोगों ने बुक्स लिखी है ना। या कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो फिलॉसफी है, कम्युनिज्म है, उसको स्थापित करने के लिए फिलॉसफी लिखी, तो उसका एक उद्देश्य है। सिगमंड फ्रॉयड है, तो सिगमंड फ्रॉयड ने अपना जो फिलॉसफी है साइकोलॉजी, उसको स्थापित करने के लिए पुस्तक लिखा। तो इसी तरह से महाभारत का भी एक विशेष उद्देश्य है ना। ऐसा नहीं कि अभी जैसे भगवत गीता है, ठीक है, तो भगवत गीता का क्या उद्देश्य है, भगवत गीता लिखने का क्या उद्देश्य है ना? तो भगवत गीता का जो चरम श्लोक है उसमें बताया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसको बोलते हैं भगवत गीता का चरम श्लोक। तो चरम श्लोक क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही पूरी भगवत गीता है। भगवत गीता में योगा लैडर हो सकती है ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे आपको जो अच्छा लगे वो भगवत गीता से निकाल लो, है ना। या लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ के मैनेजमेंट सीख जाएंगे, है ना। या भगवत गीता से हम कर्म योग सीखेंगे। कर्म योग क्या है, देश को आज़ाद कराना, है ना। या भगवत गीता पढ़ के हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, नाभिकीय हथियार बनाएंगे। तो ये भगवत गीता के उद्देश्य नहीं है। तो जब तक हम भगवत गीता का उद्देश्य नहीं समझेंगे तो कितनी बार भी भगवत गीता पढ़ लेंगे, उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग भगवत गीता हैं, तो लोग उसको एक माइथोलॉजी की तरह पढ़ते हैं या एक मैनेजमेंट गाइड की तरह पढ़ते हैं, है ना, या मन को शांत करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो भगवत गीता के उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति की स्थापना, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ठीक है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम का क्या उद्देश्य है, श्रीमद् भागवतम को किसके क्या बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में भी दूसरा श्लोक क्या है, धर्म प्रोज्यत कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, है ना। सभी तरह के कथा कथित धर्मों को हटा दिया गया, है ना, झाड़ू मार के हटा दिया गया। और जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। तो श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से व्यक्ति निकले। कहने का मतलब क्या, प्रवृत्ति मार्ग जो है उससे निकले, और जो निवृत्ति मार्ग है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है उसको समझे। इसलिए भगवत गीता किसके लिए, श्रीमद् भागवतम किसके लिए, परमहंस शास्त्र है, हाँ? और साधकों के लिए भी है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है, ठीक है। तो महाभारत का क्या उद्देश्य है वो हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई जब बुक लिखी जाती है, कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, तो उसमें 5 नियम होते हैं। वो 5 नियम निर्धारित करते हैं कि उस पुस्तक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हम ध्यान से सुनेंगे
तो चैतन्य चरितामृत है आदि लीला 7वां अध्याय और 106वां श्लोक। तो इसको बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण मतलब सब्जेक्ट मैटर्स। तो 5 सब्जेक्ट मैटर होते हैं, उससे बन के बुक बनती है, कोई पुस्तक बनती है, कोई साहित्य बनता है। तो पहला क्या है? प्रतिज्ञ। प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञ मतलब उद्देश्य, पर्पस। फिर आता है हेतु, किन परिस्थितियों में ये पुस्तक लिखी गई, रीजन। फिर है उदाहरण, उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाना। फिर है उपनय। उपनय का अर्थ क्या है कि पूरी पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसको अंततः इस तरह से प्रेजेंट करना कि उसका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। और अंतिम में आता है निगमन। निगमन मतलब शास्त्रों से उसको सपोर्ट करना। तो थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है। क्या है? प्रतिज्ञ। प्रतिज्ञ मतलब उद्देश्य। जैसे भगवत गीता का प्रतिज्ञ क्या है, उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हेतु क्या है? किन परिस्थितियों में बोली गई? जब अर्जुन को डिलेमा हो गया, अर्जुन को धर्म संकट आ गया, मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उदाहरण क्या है? भगवत गीता में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। जैसे एक उदाहरण बताएं तो जैसे 10वें अध्याय में भगवान विभूति बताते हैं कि पांडवों में अर्जुन हूँ, वेदों में मैं ये वेद हूँ, है ना, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, है ना। तो इस तरह से उदाहरणों के माध्यम से बताया गया। फिर उपनय। उपनय मतलब विषय वस्तु को पूरा डिटेल में डिस्कस करना और अल्टीमेटली उसके उद्देश्य तक लेके आना, है ना। तो भगवत गीता में कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है ना। और कर्मयोग और ज्ञान योग और ध्यान योग, लेकिन अल्टीमेटली किसका गुणगान किया गया है? भक्ति योग का, है ना। फिर निगमम। निगमम मतलब शास्त्रिक से सपोर्ट करना। तो जैसे भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं असित देवल व्यास, है ना, ये भी घोषणा करते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। तो भगवत गीता का प्रतिज्ञ क्या हुआ? शुद्ध भक्ति। हेतु क्या हुआ? जब अर्जुन डिलेमा में पड़े, दुविधा में पड़े, तो भगवत गीता बोली गई। फिर उदाहरण क्या दिया है भगवत गीता में? जैसे जनक महाराज का उदाहरण, है ना, यदि यदि आदरति श्रेष्ठा। फिर उपनया, तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग है, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति योग की तरफ लेके आ रहे हैं। फिर निगमन, अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग भक्तों के द्वारा कोटेशंस दिए गए, है ना। जैसे असित देवल व्यास। तो जैसे वेदांत सूत्र हम देखते हैं, तो वेदांत सूत्र का उद्देश्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ टाइम हैज कम टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने का समय आ गया। तो वो परम सत्य क्या है, उसकी जिज्ञासा कैसे करनी है, वो वेदांत सूत्र का उद्देश्य है, पर्पस है। तो उसी तरह से व्यासदेव जी ने भी एक उद्देश्य से इस महाभारत का कंपाइलेशन किया है, इस महाभारत का संकलन किया है। ठीक है। तो वो क्या है उद्देश्य? तो महाभारत का एक जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि हर संसार में हर व्यक्ति को जीवन में अलग अलग मोड़ से निकलना पड़ता है ना, अलग अलग दुविधाओं से निकलना पड़ता है, अलग अलग समस्याओं से निकलना पड़ता है, अलग अलग संघर्षों से निकलना पड़ता है। लेकिन हर व्यक्ति किस तरह से निर्णय ले जिससे अंततः वो भक्ति योग को पालन करे। तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे व्यक्ति धर्म का पालन करे और अधर्म को छोड़े और अंततः धर्म की अधर्म के ऊपर विजय होती है, वो महाभारत का प्रमुख उद्देश्य है। ये अभी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अधर्म है, ठीक है, तो बहुत शक्तिशाली हो सकता है ना, या ऊपरी तौर से संख्या अधिक हो सकती है अधर्म को पालन करने वालों की।
या उनका शासन बड़ा हो सकता है। और धर्म को हम देख सकते हैं कि बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत कठिनाई आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी आरोप लगाए जाए, कैसे भी दुविधा हो जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को छोड़कर हर चीज अपनाना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज लेना चाहते हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। तो इन दोनों में, धर्म में और अधर्म में हमेशा एक क्या चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है, एक युद्ध चलता रहता है। करेक्ट। लेकिन धर्म ऊपरी तौर से हो सकता है असक्त लगे, दुर्बल लगे, कम संख्या में लगे, लेकिन अल्टीमेटली धर्म की विजय होती है। ये महाभारत का केंद्र बिंदु है। ये महाभारत का क्या है, प्रमुख केंद्र बिंदु है। अभी धर्म की कैसे विजय होती है और अधर्म कैसे हारता है, वो अलग अलग चरित्रों के माध्यम से बताया गया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह के जीवन में हम देखते हैं कि कई धर्म संकट आते हैं, है ना। धर्म संकट का अर्थ क्या होता है, दोनों चीज सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन किसको पालन किया जाए, है ना। अभी जैसे हम देखेंगे कि सत्यवती हैं, उनके 2 पुत्र हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी कुरुवंश कैसे आगे बढ़े। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि आजीवन वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो एक जगह है कि कुरुवंश को आगे बढ़ाना है, और एक जगह है कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा का पालन करना है। तो ये धर्म संकट आ गया, क्योंकि प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ी जा सकती है और कुरुवंश को आगे बढ़ाना वो भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो ये धर्म संकट है। ठीक। ऐसे भीष्म पितामह को बहुत सारे ऐसे धर्म संकटों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ दुर्योधन है, वो इतना अभिमानी है, इतना घमंडी है, इतना लोभी है कि धर्म को छोड़कर सारे तरीके अपनाएगा राज्य को हड़पने का, हस्तिनापुर का हड़प करने का। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चरित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे धर्म की विजय होती है। पांडवों का देखते हैं कि पांडवों को कितने कष्ट सहन करना पड़ता है ना। अपमान होता है, और घर में आग लगाई जाती है, संपत्ति छीन ली जाती है, मारने का प्रयास किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन पांडवों ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, है ना। तो अल्टीमेटली किसकी विजय हुई, धर्म की विजय, है ना। ये महाभारत का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो उसको समझाने के लिए हमने कल चर्चा किया था 7 प्रमुख विषयों का। इन 7 प्रमुख विषयों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि धर्म की कैसे विजय होती है। तो 7 विषय मैंने कल बताए थे, करेक्ट। तो आज हम उसको डिटेल में देख सकते हैं। विस्तारम कुरुवंशाया, ये रेफरेंस कोई लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। आदि पर्व, पहला अध्याय, 99 से 101वां श्लोक। आदि पर्व, पहला अध्याय, 99 से 101वां श्लोक। तो क्या बता रहे हैं व्यासदेव जी, विस्तारम कुरुवंशाय गांधाराय धर्मशीलनाथ छत्ता प्रज्ञा धृतिम कुंत्या सम्यक द्वापनो ब्रवीत वासुदेवस्य महात्मायं पांडवानां च सत्यताम दुर्वृत्तम धातराष्ट्राना मुक्तानां भगवान ऋषि इदम सस्त सहर्षम तु लोकानां पुण्य कर्मणाम उपाख्यानम सहज्ञेनम आद्यम भारतम उत्तमम। तो ये 7 प्रमुख विषयों के माध्यम से इस चीज को स्थापित किया जाएगा कि धर्म की विजय होती है। वो 7 विषय क्या है? पहला है कुरुवंश के बारे में बताया जाएगा कि कुरुवंश में अलग अलग राजा कौन हुए। हम शांतनु, फिर उनके बाद विचित्रवीर्य, फिर धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, आगे चल के पांडव, कौरव, फिर अभिमन्यु, और फिर अभिमन्यु के बाद
महाराज परीक्षित। तो ऐसे जनरेशन चल रही है ना, भीष्म पितामह से लेकर ये महाराज परीक्षित तक। ठीक है। दूसरा विषय समझाया जाएगा महाभारत में गांधारी धर्म गांधारी का सतीत्व। तो किस तरह से जो सती स्त्रियां हैं या जो स्त्रियां जिनमें सती का गुण होता है, तो गांधारी में कितना महान गुण है कि उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी ना हो जो उनके पति से अधिक है, तो उसकी वजह से अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं, है ना, और जीवन भर उसकी प्रतिज्ञा रखती हैं। एक बार केवल कुछ समय के लिए वो पट्टी निकालती हैं और धृतराष्ट्र को समझाने का भी प्रयास करती हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मानता नहीं है। तो गांधारी का सतीत्व वो दूसरा विषय है। तीसरा है विदुर की दूरदृष्टि, फार साइटेडनेस ऑफ विदुर, कि कैसे विदुर जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विदुर कौन है वो भी हम देखेंगे, यमराज उनको श्राप मिला था, वो विदुर बने, तो वही धर्म, इसीलिए विदुर नीति। तो विदुर नीति जो है, विदुर प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को अलग अलग तरीके से समझाने का कि युद्ध को टाल दिया जाए, है ना। फिर चौथा है कुंती महारानी का डिटर्मिनेशन, कुंती महारानी का दृढ़ता, है ना, कि अलग अलग तरह से प्रयास किया गया उनको कष्ट देने का, उनके पुत्रों को कष्ट देने का, लेकिन कुंती महारानी कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो चौथा विषय है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण की दिव्यता, कैसे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पांचवा बताएगा। छठा है पांडवों की सत्यता, जो पांडव हैं वो कैसे धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। ठीक है। और सातवां है कुरुओं का अत्याचार, कौरव मुख्यतः दुर्योधन और पार्टी, उनका अत्याचार। तो ये 7 विषयों के माध्यम से इस बात को स्थापित किया जाएगा कि धर्म की विजय होती है। कुरु वंश के राजा, गांधारी का सतीत्व, विदुर की दूरदृष्टि, कुंती महारानी की दृढ़ता, कृष्ण उनका दिव्यता, पांडवों की सत्यता और कुरुओं का अत्याचार। ठीक है। फिर इसके पश्चात व्यासदेव जी एक वृक्ष की तुलना कर रहे हैं। एक धर्म का वृक्ष है और एक अधर्म का वृक्ष है ना। अभी क्या है ये वृक्ष, क्या है ये भी देख लेते हैं। तो अधर्म का वृक्ष, ठीक है। तो ये अधर्म के वृक्ष का नाम क्या है? दुर्योधन। ठीक है, ये अधर्म का वृक्ष है। तो जो अधर्म है उसका वृक्ष कौन है? दुर्योधन। उसका तना कौन है? वृक्ष को जो खड़ा करके रखता है वो है कर्ण। तो वृक्ष की शाखाएं कौन है? शकुनी। और वृक्ष में जो फल है, पत्तियां हैं, वो कौन है? दुशासन। और वृक्ष की जड़ कौन है? वो है धृतराष्ट्र। तो ये अधर्म का वृक्ष। दुर्योधन वृक्ष है, तना कर्ण है, शाखाएं शकुनी है और पत्तियां और फल फूल जो है वो दुशासन है। और जड़ क्या है? वो जड़ किसकी बनी है? वो है धृतराष्ट्र। तो कितना क्लियर कट बता रहे हैं व्यासदेव जी कि ये जो इतने चरित्र हैं वो अधर्म के वृक्ष में। कर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे। कई लोग सोचते हैं कर्ण के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन व्यासदेव जी बता रहे हैं कि वो अधर्म के वृक्ष का तना है। ठीक है। फिर धर्म का वृक्ष। तो धर्म का वृक्ष कौन है? युधिष्ठिर महाराज। उनका तना कौन है? वो है भीम, धर्म को खड़ा किए। उनकी शाखाएं कौन है? अर्जुन। और पत्तियां फूल वो कौन है? नकुल और सहदेव। और जड़ कौन है? श्री कृष्ण। तो
धर्म का वृक्ष क्या हो गया? युधिष्ठिर महाराज। तना भीम, शाखाएं अर्जुन, फल फूल पत्तियां नकुल सहदेव, और जड़ कौन है? श्री कृष्ण। और पांडव अपने वनवास के समय बहुत सारे साधुओं से मिलते हैं, धौम्य ऋषि से मिलते हैं, वो जड़ है। तो कहने का मतलब अधर्म का वृक्ष कहाँ खड़ा है? धृतराष्ट्र के ऊपर। और धर्म का वृक्ष कहाँ खड़ा हुआ है? श्री कृष्ण। तो ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, किनके बीच में चल रहा है? श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच में, अधर्म और धर्म के बीच में। तो इस तरह से ये महाभारत का ये उद्देश्य बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये उद्देश्य क्लियर नहीं होगा कि क्या विषय है, क्या उद्देश्य है, और धर्म का वृक्ष और अधर्म का वृक्ष, तो व्यक्ति खो जाते हैं। जैसे टीवी सीरियल बनाए जाते हैं, तो टीवी सीरियल में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरीज को प्रस्तुत किया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, लेकिन लोग उससे सुनने के बाद कोई भक्त नहीं बनता है। आप देखिए टीवी सीरियल में अलग अलग कथाएं आती हैं, उनको सुनने के बाद भक्त नहीं बनते हैं, एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना। लेकिन जब हम गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए भक्तों के माध्यम से सुनते हैं, तो फिर हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो उसी तरह से महाभारत को किस तरह से समझा जाए, तो उसके लिए व्यासदेव जी लिख रहे हैं। अभी जो मैंने वृक्ष बताया आपको, धर्म अधर्म, उसका भी ये भी आदि पर्व के पहले अध्याय में आते हैं। तो यहाँ फिर आ रहा है कैसे समझा जाए। तो व्यासदेव जी बता रहे हैं, तपस्या जो है शुद्ध करने वाली है, शास्त्रों को पढ़ना शुद्धिकरण करने वाला है, और वैदिक अनुष्ठान करना वो भी शुद्धिकरण करने वाला है। लेकिन इसको अगर गलत चेतना में किया जाएगा या गलत उद्देश्य से कराया जाएगा तो शुद्धिकरण नहीं होगा, अशुद्धि हो जाएगी और अपराध बढ़ जाएंगे, है ना। तो व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो शुद्धिकरण होगा, शास्त्रों को पढ़ रहा है शुद्धिकरण होगा, वैदिक अनुष्ठान कर रहा है शुद्धिकरण होगा। लेकिन गलत उद्देश्य से पढ़ेगा, गलत उद्देश्य से तपस्या करेगा या गलत उद्देश्य से वैदिक रिचुअल्स करेगा तो वो फल नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से अगर हम महाभारत को इस उद्देश्य से नहीं पढ़ते हैं कि धर्म का हमें पालन करना है, अधर्म को छोड़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं महाभारत में। लोग बहुत सारे लोग PhD करते हैं, लेकिन पढ़ने का वो उद्देश्य खत्म हो जाए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो भारत से आते हैं और कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं अलग अलग। तो एक पिक्चर थी हनुमान जी की, है ना। तो जैसे वो पिक्चर देखते हैं तो प्रभुपाद जी के जो वेस्टर्न डिसाइपल थे वो हंसने लगते हैं कि ये बंदर कौन है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये बंदर नहीं है ना, ये हनुमान जी हैं, महान भक्त हैं, भगवान रामचंद्र के भक्त हैं। ओ अच्छा, है ना। तो उसी तरह से हम ऊपरी तौर से किसी चीज़ को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारे मन में जो ऑलरेडी धारणा बनी हुई है या हमारे जीवन में हमने जो अलग अलग अनुभव लिए हैं, उसके आधार पर हम उस वस्तु को या उस विषय को आंकना चाहेंगे। तो इसीलिए अगर हमको महाभारत पढ़ना है तो हमें महाभारत के प्रति जो हमारे पुराने आइडियाज़ थे या कुछ हमने अपनी धारणा बनाई थी, उसको पहले हटाना पड़ेगा। फिर जो व्यासदेव जी उद्देश्य बता रहे हैं महाभारत का, उसको पिक्चर में लाना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। उसके आधार पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें महाभारत के विवादास्पद विषय समझ में आएंगे। नहीं तो क्या है, हम महाभारत की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसकी जो लिटरल लैंग्वेज है, उसमें खो सकते हैं, और फिर हम सोचेंगे कि ऐसा कैसा संभव है ना, मैंने तो ऐसा करते हुए नहीं देखा। तो कहने का मतलब जो भी हमारी धारणा है उसको पहले हटाएं, फिर व्यासदेव जी का जो उद्देश्य है उसको अपने सामने पिक्चर में लेके आएं, उसके आधार पर फिर महाभारत को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस तरह से ये महाभारत का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। तो अभी किसी को इसमें प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आज का जो विषय है व्यासदेव जी का जन्म, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
जो पहला हमारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो अभी किसी को इस पूरा ये जो इंट्रोडक्शन हुआ ऑथेंटिसिटी, इन जनरल महाभारत, और इसके पश्चात महाभारत का उद्देश्य और महाभारत माइथोलॉजी नहीं है, इसमें किसी को डाउट है तो पर्टिकुलर वही प्रश्न पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टीवी सीरियल में जो बताया गया है उसको बंद कर दीजिए। तो वो व्यासदेव जी हैं, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और मैं पर्टिकुलरली जो हमें डिस्कशन हुआ है वो उससे आप पूछिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओके, तो हमारा विषय है व्यासदेव जी का जन्म कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में वृत्तांत आता है कि तो पराशर मुनि है ना, और सत्यवती, पराशर मुनि और सत्यवती का संग करने से व्यासदेव जी का जन्म होता है। ठीक है, तो घटना जिस तरह से टीवी सीरियल में या एक सुनने को मिलती है वो क्या है कि जो सत्यवती हैं मत्स्य राजा हैं, है ना, उनकी पुत्री हैं जिनका नाम है मत्स्यगंधा, है ना, मत्स्यगंधा, क्योंकि उनके जो शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, है ना। तो सत्यवती के जो पिता हैं, है ना, उन्होंने अपनी पुत्री को एक सेवा दिया था कि कोई भी यमुना नदी को पार करना चाहता है तो वहाँ के जो साधु हैं उन लोगों को आप उनकी सेवा करो, तो उनकी सेवा करने से आपको अच्छे पति प्राप्त होंगे। तो जो सत्यवती हैं वो यमुना नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर साधुओं को ले जाती थी, वो उनका रोज का इस तरह से कार्य था। ठीक है, नाव को खेना। तो एक बार क्या होता है कि पराशर मुनि आते हैं। पराशर मुनि कौन है उनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो पराशर मुनि आते हैं और उस नाव में बैठ जाते हैं, और सत्यवती क्या है, नाव को खेना चालू करती है। तो जब सत्यवती नाव को खेती हैं तो पराशर मुनि उनको देखते हैं, और जब उनके शरीर के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको देखकर, जैसा कि बाहर के लोग समझते हैं, पहले मैं वो वर्जन बता रहा हूँ, फिर वास्तव में क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो पराशर मुनि देखते हैं सत्यवती को के उनके शरीर को देखते हैं, और उनके अंदर, पराशर मुनि के अंदर काम वासना आ जाती है। अभी सत्यवती क्या है, उनका विवाह नहीं हुआ है ना, वो अभी कुमारी हैं। और पराशर मुनि क्या है, एक ऋषि है ना, एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो जैसे ही पराशर मुनि देखते हैं सत्यवती को और काम वासना आती है, और उसकी वजह से फिर पराशर मुनि उनको ऐसे प्रपोज करते हैं, है ना। तो सत्यवती डर जाती हैं कि नहीं, मैं तो कुमारी हूँ, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर से पराशर मुनि उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि, और सत्यवती मान जाती हैं, और फिर पराशर मुनि और सत्यवती के संग से व्यासदेव जी का जन्म होता है ना। तो ये बाहर के लोगों का ये कहानी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि कैसी वैदिक संस्कृति है ना, उसमें एक ऋषि जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, तपस्वी, वो एक ऐसी स्त्री से आकर्षित हुए जिनका भी विवाह भी नहीं हुआ। ठीक है, और उन स्त्री की इच्छा नहीं थी, उनको समझाकर संग किया गया और व्यासदेव जी का जन्म हुआ, है ना। तो कैसी ऋषि मुनियों के अंदर कैसी काम वासना है ना, ऐसा काम वासना भरी हुई है ना। तो इस तरह से वो बताते हैं। अभी व्यासदेव जी का जो जन्म है वो आदि पर्व के 63वें श्लोक में व्यासदेव जी स्वयं अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं महाभारत में। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं आचार्यों के माध्यम से, और
महाभारत में एक्चुअल क्या दिया है उसके माध्यम से। ठीक है, तो पराशर मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर मुनि। तो पराशर मुनि जो हैं कई वर्षों तक तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भगवान विष्णु से वर मांगते हैं कि पुत्र के रूप में आप मुझे प्राप्त हो, है ना, पुत्र के रूप में मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भगवान विष्णु बताते हैं कि हाँ मैं पुत्र के रूप में आऊँगा। ठीक है, अभी वो जो इंसिडेंट होता है वो कैसा है कि पराशर मुनि उस नाव में बैठते हैं और सत्यवती नाव खे रही होती है, तो पराशर मुनि देखते हैं कि आकाश में जो नक्षत्रों की स्थिति है बहुत ही अनुकूल है ना, बहुत ही विशेष स्थिति बनी है। और ये विशेष स्थिति इस समय को इंगित कर रही है कि कोई महान आत्मा पृथ्वी पर आना चाहती है, और वो महान आत्मा कौन है? स्वयं विष्णु है। स्वयं जो विष्णु है उनका अवतार होने वाला है ना। जैसे हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है तो सारे जो नक्षत्र होते हैं एक विशेष समूह बनता है जो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, वो ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अभी हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो लोग सोचेंगे ये शुभ समय और अशुभ समय क्या होता है, ऑस्पिशियस टाइम और अनऑस्पिशियस टाइम क्या होता है। ये तो केवल एक धारणा है कि नक्षत्रों की ऐसी स्थिति थी। नहीं, आप देखिए, जैसे अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो सुबह का जो समय है, जैसे सतोगुण का समय है, तो उस समय पढ़ना, आध्यात्मिक क्रियाओं को करना, कुछ चीज़ें याद करना वो बहुत आसान होती है। लेकिन जो रात्रि का समय होता है उसमें हमारी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है या तमोगुण बढ़ जाता है ना। तो और दिन का समय क्या होता है? रजोगुण का समय होता है, भाग दौड़, यहाँ भागना है, इधर भागना है, मतलब भाग दौड़ करना है। ठीक है, तो दिन में अलग अलग समय पर हमारे मन की अलग अलग दशा होती है। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें जो स्त्री पुरुष जो संग करते हैं उनका उद्देश्य केवल भोग करना नहीं है ना, या एंजॉयमेंट नहीं करना, केवल भोग करना नहीं है ना। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रोक्रिएशन, कि जो शुद्ध आत्माएं हैं, पुण्यशाली आत्माएं हैं, वो इस संसार में आए और इस संसार में धर्म की और भक्ति की शिक्षाओं को दें, है ना। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो मैं हूं। ठीक है, तो पराशर मुनि वहां देखते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है और इस समय भगवान का अवतार होने वाला है। अभी भगवान का अवतार होने के लिए कौन इंस्ट्रूमेंट बनेगा, है ना। जैसे हम देखते हैं, देखिए अभी जैसे किसी को खेती करना, तो खेती करना मतलब ये नहीं है कि जमीन है, बीज लिया और खेत में बो दिया और पेड़ आ गया, उसमें फल आ गए, फसल आ गई, ऐसा नहीं है। किसान बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देता है कि वो मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है, मौसम कैसा है, बारिश का मौसम है कि बारिश का है, गर्मी का है, तो बारिश में ये सब्जी लगेगी, गर्मी में ये लगेगा, करेक्ट। बीज की क्वालिटी कैसी है, बीज सही है कि नहीं है, हाइब्रिड है, नेचुरल है ना, खाद डली है कि नहीं डली है। तो खेती करना मतलब इतना नहीं है कि बीज है और बीज को भूमि में डाल दिया, बात खत्म, फसल आ जाएगी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समय है, जमीन है, बीज की क्वालिटी है। तो उसी तरह से जो संतान उत्पत्ति है, जो महान आत्माएं इस संसार में आती हैं, तो उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। समय क्या है, समय अनुकूल है या प्रतिकूल है, जो स्त्री है और पुरुष हैं उनकी चेतना कैसी है, वो शुद्ध चेतना है या अशुद्ध चेतना है। तो जब शुद्ध चेतना होती है और ऑस्पिशियस टाइम होता है, शुभ समय होता है, तो उस समय पर एक महान आत्मा, पुण्यशाली आत्मा गर्भ में आती है ना।
जैसे हम भागवतम में देखते हैं कई वृत्तांत। अदिति, तो कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति हैं और अदिति हैं। तो अदिति है एक व्रत रखती है ना, पुंसवन व्रत रखती है 1 साल के लिए। तो पुंसवन व्रत रखने के पश्चात वो कश्यप मुनि के साथ संग करती हैं और आगे चल के वामन देव का जन्म होता है, क्योंकि वो शुद्ध विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं और उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध चेतना होने की वजह से भगवान का अवतार वामन देव का जन्म होता है। दूसरा इंसिडेंट देखते हैं दिति। तो दिति जो होती हैं काम वासना में होती हैं, उन्होंने कोई व्रत किया नहीं होता है और संध्या का समय होता है, और उस संध्या के समय में भूत पिशाच शिव जी के पार्षद घूमते रहते हैं। तो उस समय वो कश्यप मुनि के साथ संग करती हैं, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। ठीक है, फिर दिति को पश्चाताप होता है, फिर दिति भी व्रत रखती हैं, और व्रत रखने के पश्चात फिर इंद्र जो है कुछ विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, फिर इंद्र विघ्न डाल नहीं पाते हैं, और बाद में फिर दिति कश्यप मुनि के साथ संग करती हैं, तो मरुतों का जन्म होता है। मरुत मतलब सब डेमिगॉड्स, उपदेवता। तो देखिए, चेतना शुद्ध है वामन देव का जन्म हुआ, चेतना शुद्ध है मरुत का जन्म हुआ, चेतना शुद्ध नहीं है तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। करेक्ट। फिर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु तपस्या करने जाता है, और फिर वहां पर क्या होता है कि नारद मुनि जो है, जो तपस्या बहुत लंबी चलती रहती है हिरण्यकशिपु की, तो नारद मुनि आते हैं एक पक्षी के रूप में और विष्णु 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 नाम लेते रहते हैं। तो जो हिरण्याक्ष होता है, सॉरी हिरण्यकशिपु होता है, तो उसके कान में विष्णु शब्द जाते रहता है, तो वो उसकी तपस्या टूट जाती है। और फिर जो हिरण्यकशिपु है वो अपना राज्य में आता है और कयाधु के साथ संग करता है, और जब वो संग कर रहा होता है तो हिरण्यकशिपु के मन में क्या चल रहा होता है, विष्णु 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 विष्णु, और उसकी वजह से फिर प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। तो हिरण्यकशिपु का स्वयं का जन्म कैसे हुआ, जब दिति अशुद्ध चेतना में थी और गलत समय पे थी। लेकिन प्रहलाद महाराज का जन्म कैसे हुआ, जब हिरण्यकशिपु के पूरा मन में विष्णु विष्णु वो चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जो गर्भ धारण है केवल ऐसा नहीं है कि जो स्त्री और पुरुष का केवल संग है, वो समय, वो चेतना, वो परिस्थिति उस पर निर्भर करता है। तो जब पराशर मुनि ने देखा कि उपयुक्त समय है, नक्षत्रों की स्थिति है, ऑस्पिशियस टाइम है, तो उन्होंने सत्यवती को बोला कि आप भगवान का अवतरण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन सकती हैं। आपका जो गर्भ है वो भगवान का अवतरण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो सत्यवती वहाँ बोलती हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं कैसे, ये तो असंभव नहीं है। तो पराशर मुनि बोलते हैं कि मैं आपके जो कौमारता है वो रहेगी, बनी रहेगी, और जब भगवान का जन्म होगा तो आपके जो शरीर से जो मछली की दुर्गंध आ रही है फिर उससे वो दुर्गंध चली जाएगी। और क्योंकि जिनका जन्म होने वाला है वो शास्त्रों को लिखेंगे और उन शास्त्रों के ज्ञान से वो शास्त्रिक नॉलेज जो है हर जगह उसकी खुशबू फैलेगी, हर जगह उसकी सुगंध फैलेगी। तो उसी तरह से आपके शरीर से भी क्या है, वो जो पुष्प हैं उनकी सुगंध आएगी। तो सत्यवती पराशर मुनि स्वयं ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है और भगवान विष्णु ने स्वयं वर दिया है कि आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। और फिर सत्यवती मानती है। तो वहाँ फिर देखते हैं कि जो सत्यवती के पिता हैं दशराज, वो यमुना नदी के किनारे खड़े हैं, वो देख रहे हैं, है ना, पिता है वो देख रहे हैं कि उनकी पुत्री क्या है, सही सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो फिर उस समय पराशर मुनि एक कोहरा बनाते हैं, एक फोग बनाते हैं, है ना, यमुना नदी में। और फोग में क्या होता है कि पराशर मुनि और सत्यवती एक सामान्य दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और वहाँ पर एक द्वीप बनता है ना। और द्वीप पर जाकर पराशर मुनि और सत्यवती उनका संग होता है। और व्यासदेव जी ऐसा नहीं है कि सत्यवती उनके गर्भ में 9 महीने तक रहे, उसके बाद बालक रूप में आए और धीरे धीरे बड़े हुए और फिर गए। जैसे संग हुआ व्यासदेव जी प्रकट हुए और बड़ा उनका रूप था और वहाँ से वो चले गए। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरी वो दिव्य स्तर पर है ना, वो पूरे भगवान के संरक्षण में चल रही है। एक साधारण अगर संघ होता, अगर ये जैसे बाहर के
मोरलिस्ट बोलते हैं, नैतिकतावादी बोलते हैं कि पराशर मुनि ने काम वासना से किया, तो फिर एक बच्चे का जन्म होता तो गर्भ धारण होता, 9 महीने तक गर्भ धारण भी होता और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि बच्चे का जन्म हुआ और तुरंत व्यासदेव जी के रूप में वो बड़े हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। और सत्यवती को बोलते हैं कि अगर आपको मुझे कभी भी कुछ दुविधा हो, कुछ समस्या हो, तो मुझे आप बताइएगा और मैं उस समय तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगा, है ना। और फिर पराशर मुनि भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो सत्यवती है उनकी जो शरीर से जो मछली की जो दुर्गंध थी वो चली जाती है और जो पुष्प हैं उनकी दुर्गंध आने लगती है। और उसकी वजह से आगे जो हमारा कल का विषय है, जो राजा शांतनु होते हैं वो आकर्षित होते हैं, है ना। तो ये कुछ विषय हैं। अभी हम देखेंगे कि फिर भी लोग सोचते हैं कि अभी भगवान का अवतार होना था तो भगवान का अवतार ऐसे दिव्य रूप से होता है, ऐसा एक मत्स्य कन्या है, मत्स्य गंधा है और एक ऋषि है, इस तरह से नहीं है। तो भगवान हमारे नियमों के, हमारे जो मनुष्य के नियम है उसके अंतर्गत नहीं आते, है ना। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो एक तरह से निम्न कुल में जन्म हुआ, है ना, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ लेकिन महान भक्त हैं। तो व्यासदेव जी का जो प्रकटीकरण है वो भी दिव्य है ना। हम अपनी जो धारणा है या जो अपनी हम सोच है वो भगवान के अवतार पर नहीं थोप सकते हैं कि व्यासदेव जी दूसरी तरीके से भी आ सकते थे, ऐसा क्यों उन्होंने तरीका अपनाया, है ना। तो भगवान जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सौर्जन। तो भगवान के जन्म और कर्म क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। तो व्यासदेव जी को कैसे प्रकट होना है, फिर तो हर चीज में बोल सकते हैं। अभी कृष्ण है, उनका जन्म ऐसा क्यों हुआ, कारागार में क्यों हुआ, तो भगवान का जन्म होता और कंस को मार देते, कुछ इतना बड़ा असुरों को मारना ये सब होता ही नहीं। तो हर भगवान की लीला के पीछे अलग अलग क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं वराहदेव का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी की नाक से हुआ। अब सोचिए, अभी जो नाक है वो क्या है, वो अशुद्ध है ना। अगर नाक में कोई उंगली ऐसे रखते हैं तो हाथ धोना होता है, ठीक है। और ब्रह्मा जी की नाक से वराहदेव उत्पन्न हो रहे हैं और वराहदेव उनका रूप क्या है, शुकर, लेकिन पूजनीय है। तो इसी तरह से व्यासदेव जी कैसे प्रकट होंगे, वो भगवान का आयोजन है। एक मुनि है और एक अविवाहित कन्या है, उनके माध्यम से मत्स्य गंधा है, उनके माध्यम से जन्म होगा। तो हम अपने नियमों को भगवान की लीलाओं पर या भगवान के अवतरण पर नहीं थोप सकते। व्यासदेव जी का पूरा नाम क्या है, कृष्ण द्वापायन व्यास। कृष्ण, उनका जो रंग है काला है। द्वापायन मतलब, द्वापायन के अलग अलग अर्थ हैं। एक द्वापायन का अर्थ है द्वीप, उनका जन्म कहाँ हुआ, द्वीप पे हुआ। और दूसरा क्या हुआ, 2 युगों की जो संध्या है ना, जहाँ पर द्वापर और कलयुग आपस में मिलते हैं, वहाँ पर व्यासदेव जी का जन्म हुआ। और व्यास मतलब डिवाइड, जिन्होंने वेदों को डिवाइड किया। पहले एक वेद था, उनको डिवाइड 4 वेदों में डिवाइड किया। तो कृष्ण द्वापायन व्यास, है ना। रंग उनका श्याम है, काला है, द्वीप पे जन्म हुआ है या 2 युगों की संध्या में जन्म हुआ है और उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वापायन व्यास। और फिर वहाँ से सत्यवती लौट आती हैं और ये इंसिडेंट किसी को पता नहीं होता है। आगे चल के सत्यवती ये भीष्म पितामह को ये इंसिडेंट बताती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो व्यासदेव जी का जन्म होता है। और फिर इसमें कुछ आचार्यों की टीका है, महाभारत तात्पर्य निर्णय है, उसमें मध्वाचार्य बताते हैं कि वास्तव में जब पराशर मुनि और सत्यवती मिलते हैं उस बोट पर, तो उस समय उनका विवाह भी होता है। अभी वो विवाह होता, ऐसा विवाह होता है कि वो देवी देवता उनके संरक्षण में होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि उस विवाह को जो वशिष्ठ मुनि हैं, वशिष्ठ कौन है, उनके वशिष्ठ उनके पुत्र हैं शक्ति के पुत्र हैं पराशर मुनि, है ना। तो पराशर मुनि वशिष्ठ उनके पौत्र हैं। तो वशिष्ठ मुनि भी स्वयं वहाँ पर आते हैं, ठीक है। और फिर एक उसमें वर्जन बताया गया कि ब्रह्मा जी भी इस विवाह की अनुमति देते हैं, है ना। तो ये कल्प भेद हो सकता है कि क्योंकि ये भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं, तो किसी कल्प में ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पूरा वृत्तांत डिस्कस किया
कि वो नक्षत्रों का इस तरह से आयोजन होता है और फिर उसमें पराशर मुनि संग करते हैं। और किसी कल्प में ऐसा हो सकता है जहाँ पर वशिष्ठ मुनि और ब्रह्मा जी भी स्वयं विवाह की अनुमति देते हैं और पराशर मुनि और सत्यवती का वहाँ पर विवाह होता है ना। तो ये मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय से बता रहे हैं। तो दोनों केस में देखा जाए तो ये संबंध था अनैतिक नहीं था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कमल है वो कहाँ खिलता है, कीचड़ में। जो कस्तूरी मृग होती है वो कहाँ पर होती है, हिरण के पेट में, ठीक है। और जो शंख होता है वो कहाँ पर होता है, वो एक सीप है ना, उसकी जो हड्डी होती है उसमें होता है। लेकिन कमल क्या है, अपने आप में शुद्ध है, चाहे वो कीचड़ में खिला है, ठीक है। या कस्तूरी होती है, चाहे वो हिरण के पेट में है लेकिन वो शुद्ध है, उसका भी उपयोग हम डीटी वर्शिप में करते हैं, है ना। और शंख है वो हड्डी है लेकिन उसका उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह से हम व्यासदेव जी का देखते हैं कि व्यासदेव ने इतने बड़े शास्त्रों की रचना किया, सारे वेदों का संकलन किया, महाभारत का संकलन किया, पुराणों को लिखा, है ना। तो उनमें उनके चरित्र में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। तो उनका जो जन्म है, उनके आविर्भाव है, उसमें किस तरह से त्रुटि हो सकती है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि व्यासदेव जी का जन्म अनैतिक है, तो व्यक्ति वो खुद ही अनैतिक है, वो वास्तव में उसको समझ नहीं पाए हैं कि भगवान का जो अवतरण होता है वो एक दिव्य रूप से होता है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी सूक्ष्मताएं होती हैं। आजकल का जो आधुनिक व्यक्ति है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि जो स्त्री पुरुष का संग है वो एक दिव्य आत्मा है, एक महात्मा या भगवान का अवतरण करने के लिए भी किस तरह से टाइम है और चेतना है, उस सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। वो तो केवल एक एन्जॉयमेंट, एक केवल एक भोग का साधन है। तो इसीलिए जब तक हम शास्त्रों की सूक्ष्मताओं को नहीं समझेंगे तो फिर हम ये व्यासदेव जी का जो प्राकट्य है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम इसको समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् महाभारत की जय।